जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रा क्लासेस में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ढोला मारू की प्रेम कथा का वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आज हम ढोला मारू प्रेम कथा का अध्ययन करेंगे। ढोला मारू वो वाली ढोला मारू नहीं है, आजकल कहीं तुम समझ लो पौआ। ढोला मारू का पौआ और आता है, ढोला मारू वो नहीं है, ढोला मारू की प्रेम कथा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको इसकी स्टोरी सुना देता हूँ। ढोला एक राजकुमार था और मारू एक राजकुमारी थी। यानी कि ये तो था हमारा ढोला। कौन था? ढोला। और ये थे हमारी मारू। दोस्तों मारू बीकानेर के पास एक पुंगलगढ़ पड़ता है। पुंगलगढ़ के ठिकानेदार पिंगल की राजकुमारी थी। पुंगलगढ़ के ठिकानेदार पिंगल की राजकुमारी थी। और ढोला नरवरगढ़। और ये नरवरगढ़ पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। नरवरगढ़ के राजा नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र कौन था? ढोला। और पुंगलगढ़ जो कि बीकानेर के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर। पुंगलगढ़ जो कि बीकानेर के पास पड़ता है, बीकानेर के पुंगलगढ़ के ठिकानेदार यानी राजा थे पिंगल। उनकी पुत्री थी मारू। इन्हें मरवणी भी कहते हैं। पिंगल की पुत्री का नाम मरवणी था, लेकिन प्यार से इन्हें मारू कहा जाता है। और नल का पुत्र था ढोला। एक बार दोस्तों ये जो पुंगलगढ़ वाला क्षेत्र है ना, बीकानेर, इसको पहले पुराने टाइम में जांगल प्रदेश कहा करते थे। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। दोस्तों जांगल प्रदेश में एक कहावत है, 3 साल में अकाल और 8 साल में पूर्ण अकाल। यानी कि वहां एक बार तो 3 साल में अकाल पड़ता है, हर 3 साल में, और 8 साल में एक बार पूर्ण अकाल पड़ता है। तो दोस्तों हुआ भी पुंगलगढ़ में एक बार पूर्ण अकाल पड़ गया था। तो पुंगलगढ़ का राजा पिंगल अपने परिवार और अपने पशुओं के साथ यहाँ से अपने राजा नरवरगढ़ के राजा नल, जो कि पिंगल का मित्र था, नल के पास आ गया। नल ने पिंगल को देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरा प्रिय मित्र, परम मित्र मेरे पास आ गया। दोस्तों दोनों काफी टाइम खुश रहे, एक दूसरे से मस्त रहे थे। टाइम बीतता गया, पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया था। और फिर एक दिन इधर से बीकानेर से भाई पिंगल आया था, अपने परिवार के साथ आया था। इसकी एक बेटी थी और वो बेटी थी मरवणी, जिसे प्यार से मारू कहा जाता था। मारू भी साथ आई थी, इसकी पत्नी भी साथ आई थी। और दोस्तों जब ये अपने परिवार के साथ यहाँ आ गया और इसने काफी टाइम यहाँ बिता दिया था, तो काफी टाइम बाद बीकानेर से एक दूत आया। बीकानेर से एक दूत कहाँ आया था? यहाँ आया था नरवरगढ़। और नरवरगढ़ आता है एक दूत, और वो दूत कहता है कि महाराज पिंगल, बीकानेर में वर्षा हो गई है, अब आप वापिस पुंगलगढ़ चलो। अब दोस्तों जैसे ही नरवरगढ़ के राजा नल को यह बात पता चली कि परम मित्र पिंगल वापिस जा रहे हैं, तो वो बहुत मायूस हो गए थे। उन्होंने एक दिन देखा कि ये जो ढोला और ये मारू, ढोला और मारू ये दोनों एक साथ खेल रहे थे। ये तो था हमारा ढोला और ये थी हमारी मारू। ढोला मारू दोनों एक साथ खेल रहे थे। तो यह दृश्य नल ने देखा, और उस समय नल से रहा नहीं गया और नल ने पिंगल से कहा, यानी पिंगल के सामने ढोला की शादी मारू से करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर पिंगल बहुत खुश हुआ कि हमारी दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए, इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। दोस्तों इस समय ढोला 3 साल का था और मारू 1.5 साल की थी। मारू तो थी 1.5 साल की और ढोला था 3 साल का। इनका बचपन में ही बाल विवाह कर दिया था। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, विवाह के समय ढोला की उम्र 3 वर्ष
ढोला, अरे अपने यहाँ नहीं कहते क्या, पति को ढोला नहीं कहते क्या? जैसे लेडीज आपस में बात करती है, वो कहती है बेड़ा थारो ढोलो का करे छे, कौन कहो के? तो यहाँ से मतलब ये क्या है कि ढोला अब मतलब एक तरीके से आज भी अगर देखा जाए ना, मारवाड़ में पति को ढोला ही कहते हैं। तो ये ढोला उस टाइम विवाह के समय 3 साल का था और मारू 1.5 साल की थी। दोनों की शादी कर दी थी, लेकिन इसका गौना नहीं किया था क्योंकि ये छोटी थी। और फिर राजा पिंगल वापिस नरवरगढ़ से कहाँ आ गए थे? अपने पुंगलगढ़ में। मारू भी इसके साथ आ गई थी। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया और ढोला समय के साथ सब कुछ भूल गया, क्योंकि हुआ ये कि इस विवाह के जो साक्षी थे राजा नल, उनका देहांत हो गया था। इसलिए समय के साथ ढोला भूल गया कि उसका बचपन में मारू के साथ विवाह हो गया। हुआ ये, जैसे ही मारू बड़ी हुई और उसका यौवन जागने लगा, तो उसे अचानक एक सपना आया था कि उसे उसका राजकुमार लेने आया है। यह बात मारू ने अपनी माँ से कही और इसकी माँ रोने लगी और मारू से कहा कि बेटी, आपकी शादी तो हमने इधर नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र ढोला के साथ कर दी बचपन में ही। तो दोस्तों, जैसे ही मारू ने सुना कि उसकी शादी ढोला के साथ कर दी, यह बात मारू को पता लग गई। तो मारू ढोला का इंतजार करने लगी और इंतजार में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। अरे प्रेम तो ऐसा ही होता है, प्रेम का चक्र कहते नहीं है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ऐसे। तो मारू को पता लगा कि उसकी शादी ढोला के साथ हो गई। तो मारू ने क्या किया कि उसका इंतजार करने लगी, किसका? ढोला का। और उदास रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी। और इधर क्या हुआ, ढोला को पता नहीं था कि उसकी शादी हो गई थी। ढोला ने मालवा की राजकुमारी मालवणी से शादी कर ली थी। ये तो थी मालवणी और ये थी मरवणी। तो ढोला ने मालवणी से शादी कर ली थी। ढोला उधर बढ़िया मस्त था, मालवणी के साथ अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहा था, बढ़िया खुश रहा। अब होता क्या है, इधर जब पिंगल से यह देखा नहीं गया कि उसकी बेटी इस तरीके से उदास रहती है, तो उसने कहा कि बेटी तू टेंशन मत कर, मैं आज ही दूत भेजता हूँ और संदेशा भेजता हूँ कि ढोला के पास संदेशा भेजता हूँ, वह मेरी पुत्री मारू को अपने साथ ले जाए। दोस्तों, पिंगल ने बीकानेर से एक दूत भेजा था। कहाँ भेजा था? यहाँ नरवरगढ़। उस समय ढोला राज्य से बाहर गए हुए थे। तो जो ये दूत संदेश लेके गया ना, ये दूत ने क्या कहा कि पुंगलगढ़ से आया हूं, मारू का संदेशा लाया हूं, पुंगलगढ़ से आया हूं, मारू का संदेशा लाया हूं। तो दोस्तों, उस टाइम ये तो था नहीं ढोला, और महलों में कौन थी? मालवणी। कौन थी? ये मालवणी यहाँ महलों में थी। तो वो संदेशा मालवणी के पास पहुंचा दिया। और जैसे ही मालवणी ने उस संदेश को देखा, तो मालवणी को चलन होने लगी। उसको पता लगा कि ढोला की बचपन में शादी हो गई। और उसमें भाई होता क्या है, मालवणी, अब लुगाई को लुगाई से जलन तो हो गई, होती है ना लुगाई को लुगाई से जलन। तो यही हुआ था, मालवणी को जलन हो गई। इसने तुरंत एक दूत इधर से भेजा कि जाओ और मारू को देख कर आओ, वह कितनी सुंदर है। तो इसने एक दूत भेजा इधर यहाँ पुंगलगढ़ में। तो वो दूत ने जैसे ही, अभी मारू तो इंतजार कर रही थी कब उसका ढोला आए और कब उसको लेकर जाए। तो इधर मालवणी का दूत आया पुंगलगढ़, और उसने जैसे ही मारू को देखा और देखकर वह वापिस यहाँ आ गया था नरवरगढ़। और नरवरगढ़ में मालवणी को आते ही उससे मालवणी ने पूछा, बताओ मारू कैसी दिखती है? तो उस दूत ने कहा कि मैंने आज तक इतनी विनम्र स्वभाव की और इतनी सुंदर राजकुमारी आज तक देखी नहीं। यह देखकर मालवणी और ज्यादा जलने लगी। तो होता क्या है भाई, पहला जो संदेश आया था वो तो इसके पास चला गया, ढोला को कुछ पता ही नहीं था। फिर मालवणी ने क्या किया कि अगर ढोला को ये बात पता लग गई ना, तो मैं अपने पति से हाथ खो बैठूंगी। तो मालवणी क्या करती है कि जो भी इधर से पुंगलगढ़ से और इधर जो मैसेज आता था नरवरगढ़, तो ये क्या करती है कि उस मैसेज को ब्लॉक कर देती है तुरंत। यानी कि इधर से कोई दूत आता है
तो मालवणी उस दूत को ही मरवा देती थी। अब ऐसे ही चलता रहा। इधर उसने खाना पीना सब छोड़ दिया मारू ने। होता क्या है, वहां एक दाढ़ी जाति के लोग, एक ढोली था, यानी ढोलक बजाने वाला ढोली, जो कि गाता था। तो पिंगल ने उस ढोली को बुलाया और उस ढोली से कहा, उस ढोली को पूरी स्टोरी समझा दी और उसे कहा कि आप ही हो जो मारू का संदेश वहां तक पहुंचा सकते हो, ढोला तक। तब उस ढोली ने, दाढ़ी जाति की उस ढोली ने इससे, मारू से वादा किया था, अगर जिंदा रहूंगा तो मैं आपका संदेश पहुंचाऊंगा, जिंदा रहूंगा तो मैं आपका संदेश पहुंचा कर आऊंगा, नहीं तो मैं जीवन में कभी भी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों वो ढोली भिखारी रूप में, उसको भिखारी रूप में पूरी तैयारी के साथ मारू ने कुछ दोहे दिए थे और मारू ने कहा कि इन दोहों को आप सुनाना, उनको इन दोहों को आप ढोला को सुनाना, जिससे उसको सब कुछ याद आ जाए। अब होता क्या है, वो ढोली एक भिखारी के रूप में संदेश ले जाता है। अब जैसे ये यहाँ आता है नरवरगढ़, तो ये महालवणी ने सैनिक छोड़ रखे थे कि कोई भी आए उड़ा दो, कोई भी आए इधर से पुंगलगढ़ से उड़ा दो। अब इसको आते ही इन्होंने पकड़ लिया सैनिकों ने, लेकिन वो तो भिखारी के रूप में आया था ना, उसने कहा मैं तो भिखारी हूँ। भाई वो भिखारी के रूप में आ गया। अब इधर बाहर ये गाना गाने लगा, मतलब कौन है, ढोली, उसके दोहों को गाने लगा मारू के। भाई अब उस टाइम क्या था, ढोला महलों में ही था। मारू के दोहे ने जैसे ही गाए, ढोला के अंदर प्रेम जाग गया। क्या जाग गया? प्रेम। क्योंकि मारू ने दोहे ऐसे लिखे थे, कैसे कैसे लिखे थे, आजा आजा, इस तरीके से, यानी कि याद याद याद, बस याद आती है। तो भाई होता यह है, उसके जो शीट सॉन्ग है उनको सुनकर ढोला ने क्या किया, उस ढोली को अंदर बुला लिया और उससे कहा भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। तो उसने पूरी स्टोरी बता दी थी कि मैं पुंगलगढ़ से आया हूँ, मारू का संदेशा लाया हूँ और मारू से आपका बाल विवाह हो गया था। मारू इतनी सुंदर है, मतलब इतना विनम्र स्वभाव की है, इतनी सुंदर है, बहुत ज्यादा। अब होता क्या है भाई साहब, को रहा नहीं गया, ढोला ने उससे कहा जाओ और तुम संदेश पहुंचाओ पुंगलगढ़, मैं अपनी मारू को लेने आ रहा हूं। अब भाई साहब होता क्या है, ढोला को बड़ी जल्दी हो रही थी मारू को देखने की, क्योंकि उसने वो बखान सुनाता है, वो ऐसी है इतनी सुंदर है, वो है। भाई साहब ढोला, ढोला का दिल ये मान लो गार्डन गार्डन हो गया। तो ढोला मारू के पास जाता है। कहाँ जाता है? मारू के पास। अब जैसे ही ढोला यहाँ से नरवरगढ़ से मारू के पास जाने लगता है, ये मालवणी उसको रोक देती है। जैसे कि गर्मियों के दिन में जाता है तो मालवणी कहती है, अरे तुम ससुराल जा रहे हो पहली बार, काड़ो पड़ जाओगे, गर्मी में मत जाए, बाद में जाए। भाई रोक दिया इसको बहाना लगा के। अब बरसात में जाती थी, अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कहाँ जा रहे हो, बाद में जाना, फिर रोक दिया। मतलब बार बार बहाने बना के ढोला को रोक देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि मारू यहाँ आए। फिर ऐसे ही उसने, चलो कोई बात नहीं, सर्दी में जाती, अरे जाड़ो लग जाओ, जुकाम हो जाओगी। यानी कि कुल मिला के यह कोई ना कोई बहाना बनाकर ढोला को रोक लेती है। फिर एक दिन क्या होता है, ढोला मालवणी की बात नहीं मानकर पुंगलगढ़ की तरफ निकल जाता है, अपने ऊंट को लेकर पुंगलगढ़ की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर वह पहुंच जाता है पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ में पिंगल को पता लगता है कि उसका दामाद ढोला यहाँ आ गया, तो उसकी बढ़िया, मतलब पता है, पहली बार जो ससुराल जाते हैं ना, तो बहुत दामाद की ये खातिरदारी होती है भाई साहब, पूछो ही मत। तो ढोला की यहाँ बढ़िया खातिरदारी होती है, लेकिन भाई ढोला के दिमाग में तो एक ही चीज चल रही, मारू मारू। यानी कि मतलब बू के दिमाग में तो एक ही चीज चल रही, ढोला के दिमाग में तो, कि मारू दिखे एक बार उसको। तो उसने क्या होता है, वह इधर उधर नजर घुमा रहा था, तभी मारू अचानक उसके सामने आ जाती है और मारू उसके सामने आती है, जैसे उसकी सुंदरता को देखकर ढोला, हा हा। तो दोस्तों फिर होता क्या है, ढोला कुछ दिन मारू के साथ यहीं पुंगलगढ़ में बिताता है। ढोला कुछ दिन मारू के साथ यहीं पे पुंगलगढ़ में बिताता है। फिर कुछ दिन बाद पुंगलगढ़ से रवाना हो जाता है, कहाँ? नरवरगढ़ के लिए, नरवरगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों जैसे ही पुंगलगढ़ अपने काले ऊंट पर बिठाकर और मारू के साथ इधर रवाना होता है, तो पिंगल इसको विदा कर देता है। और विदाई के समय जो ये ढोली है ना, ढोली को भी इनके साथ भेज देता है, क्योंकि ढोली की वजह से इनका मिलन हुआ था। तो ढोली भी इनके साथ भेज देता है। अब वही
यहाँ से चलो मारू तो मिल गई, लेकिन इसकी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। तो ये जैसे ही रास्ते में जाता है तो इसे रास्ते में एक उमरा सुमरा नाम का व्यक्ति था जो इसे घेर लेता है। उमरा सुमरा नाम का व्यक्ति ढोला को घेर लेता है, और घेर लेने का मतलब वैसे ही उसके साथ धोखा करता है, षड्यंत्र से उसको रोक लेता है और उससे कहता है, मतलब उससे अम्ल यानी कि अफीम पीने के लिए बोला था उसने कि भैया आप इधर वही पिंगलगढ़ के मेहमान हो तो आप हमारे साथ बैठकर अफीम पियो। लेकिन दोस्तों वो एक षड्यंत्र था, क्योंकि उमरा सुमरा मारू को पाना चाहता था, उमरा सुमरा मारू को पाना चाहता था। होता क्या है, मारू ऊँट पर बैठी रही और ढोला ऊँट से उतरकर उमरा सुमरा के पास आ गया। उमरा सुमरा उसकी हत्या करना चाहता था। दोस्तों वो अफीम में जहर मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? जहर। तो वो ढोली था, उसको इस बात का पता लग गया कि इस अफीम में जहर है। इसने फिर अपनी गायन शैली में जोर जोर से गाना लगा, और जैसे इसने गाया तो मारू को पता लग गया कि इस अफीम में जहर है और ये षड्यंत्रकारी है और ये षड्यंत्र से ढोला को मारना चाह रहा है। तो मारू ने क्या किया, अपने पति ढोला को ऊँट पर बिठाकर और रवाना हो गई थी। रवाना कहाँ के लिए हो गई थी? नरवरगढ़ के। उसने अपनी बुद्धिमता से किसको बचा लिया था? मारू ने ढोला को। इस प्रकार ढोला अपनी मारू को लेकर नरवरगढ़ पहुंच गया, और इनके प्रेम के सामने, यानी कि ढोला और मारू के प्रेम के सामने मालवणी भी झुक गई। कौन झुक गई? मालवणी। मालवणी भी झुक गई। फिर दोनों तीनों, यानी कि ढोला अपनी दोनों पत्नियों के साथ बड़ी खुशी से रहने लगा। तो ये था दोस्तों ढोला मारू की प्रेम कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इससे ये क्वेश्चन, भाई ढोला की उम्र कितनी थी विवाह के समय? 3 साल थी, ये पूछ ले गया है। तो मारू की उम्र भी पूछ सकता है, तो मारू की उम्र 1.5 साल है। कई बार क्या है कि एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिनकी हमें कभी उम्मीद नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी ढोला मारू की लव स्टोरी। तो मैं मानता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।